नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग को शिकंजे पर लेना शुरू कर दिया है। ऊर्जा विभाग की कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालते हैं, लेकिन ऊर्जा निगम के कर्ता धर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में ही मुख्यमंत्री की छवि को भी खराब करने की कोशिश की है। इसलिए जब पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचा तो उन्होंने एक निगम के एमडी की छुट्टी कर दी है। अनिल कुमार यादव हैं जो ऊर्जा विभाग के 3 निगमों में से 2 बड़े निगमों की कमान संभाल रहे थे। ऊर्जा विभाग में पावर कॉरपोरेशन है, ऊर्जा विभाग में पिटकुल है। पावर कॉरपोरेशन बिजली की सप्लाई का काम करता है और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को ले जाने के लिए जो लाइनों की आवश्यकता होती है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, उसका महत्वपूर्ण जिम्मा संभालता है। इन दोनों विभागों के एमडी की कमान संभाल रहे थे अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव पर आरोप दोनों निगमों में अलग अलग तरीके से लगे हैं। यूपीसीएल पावर कॉरपोरेशन में नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप अनिल कुमार यादव पर है। जो एई की परीक्षा, असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा हुई थी, उसमें गड़बड़ी कराने का बड़ा आरोप अनिल कुमार यादव पर है। 2-3 दिन पहले अनिल कुमार यादव ने ट्रांसफर किए कुछ बड़े अधिकारियों के हरिद्वार क्षेत्र में। हरिद्वार में स्थानीय निकाय या कह लीजिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। वो ट्रांसफर आचार संहिता के दायरे में भी आ सकता है। और दूसरा, स्थानांतरण पॉलिसी का एक नियम कायदा है कि बीच सेशन में ट्रांसफर नहीं किए जाते, लेकिन अनिल कुमार यादव ने वहां पर ट्रांसफर कर दिए। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हरिद्वार जनपद में किया गया, जब वो चार्ज लेने पहुंचे तो जो पहले से मौजूद अधिकारी वहां तैनात थे और जो अधिकारी देहरादून से पहुंचे, उनके बीच में खूब लात घूसे चले। मामला कचहरी तक भी पहुंच गया है। ये प्रकरण सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्देश दिया अपने सचिव मीनाक्षी सुंदरम को, और उन्होंने आदेश दिया कि तमाम स्थानांतरण रद्द कर दिए जाएं जो बीच सेशन में किए गए हैं, और स्पष्ट बताया कि ये जो नियमावली है स्थानांतरण की, उसका खुला उल्लंघन है। ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण के अलावा एई पद पर जो भर्तियां करने की कोशिश अनिल कुमार यादव और उनकी टीम ने की है, उन भर्तियों पर विवाद है। खबर है कि इन भर्तियों पर भी एसटीएफ की कड़ी नजर है। तमाम दस्तावेज एसटीएफ अपने साथ ले जा चुकी है। इस प्रकरण का भी संज्ञान गंभीरता से लिया गया, लेकिन पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की कमान जब अनिल कुमार यादव के पास आई तो उन पर आरोप है कि उन्होंने कई चहेती कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दिए मनमाने तरीके से, और उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट का जो रूल है उसका भी खुला उल्लंघन किया गया है। ये पूरा का पूरा प्रकरण शासन के संज्ञान में है। शासन के साथ पत्राचार लगातार इस निगम का होता रहा, तमाम अधिकारियों का होता रहा। अनिल कुमार यादव पिछले कुछ हफ्तों से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं अनिल कुमार यादव, इस तरीके की भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन एक प्रक्रिया चल रही थी। एक कंपनी को जो ठेका दिया गया था उसके साथ निगम का कुछ विवाद चल रहा था, और हम सब लोग जानते हैं जब एक सरकार की बड़ी कंपनी यानी निगम का किसी निजी ठेकेदार के साथ विवाद होता है तो वो पूरा मामला मध्यस्थता की तरफ बढ़ता है और आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस होता है। खबर है कि उस आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सरकार यानी कि पिटकुल जीतने की बहुत नजदीक था, लेकिन अनिल कुमार यादव ने साठगांठ करके उसमें मध्यस्थता में बाधा बने हैं। इस तरीके का आरोप अनिल कुमार यादव पर है और यह सारी पत्रावलियां शासन ने भी तलब की हैं। अब मुख्यमंत्री ने इस पर एक कड़ा प्रहार किया है और अनिल कुमार यादव की पिटकुल से छुट्टी हो गई है। अनिल कुमार यादव की जगह पीसी ध्यानी जो निदेशक ह्यूमन रिसोर्स एचआर हैं, मानव संसाधन, उनको पिटकुल का नया एमडी नियुक्त किया गया है। यह बताया गया है ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनका भी यह मानना है कि यह भ्रष्टाचार पर अभी आधा वार किया है ऊर्जा विभाग में
और इस आधे वार का ही असर है कि वहां पर हाहाकार मच गया है। एक तो नियुक्तियां जो बीच सेशन में ट्रांसफर किए गए वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई, और दूसरा जो दूसरे निगम का प्रभार उनके पास था एमडी पिटकुल, उनकी छुट्टी कर दी गई है। एमडी पिटकुल के जो चार्ज उनके पास था, अभी इस पर पूरा प्रहार मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तमाम गड़बड़ियों की जो जानकारी है, कागज है, फाइल है, पत्रावलियां है, जो भी कह लीजिए, वो सीएम साहब के पास पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला अगर मुख्यमंत्री इन दोनों निगमों में गड़बड़ी को लेकर ले लें तो आश्चर्य मत कीजिएगा। वैसे अंदर की खबर यह है कि इस विभाग में गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री विजिलेंस जांच कराने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ऊर्जा विभाग में किन किन गड़बड़ियों का खुलासा होता है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।